मदाह के लिए ऐसा तारीखी ड्रामा पेश करना जो उस्मान गाजी की पर्सनैलिटी के शाया निशान हो, तो उम्मीद है कि मोहम्मद बोजदैक सीजन 6 में ऐसी कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए अब की बार सीजन 6 के लिए एक बड़ा बजट रखने का ऐलान किया गया है और नए सेट्स तामीर किए जा रहे हैं। ये सेट्स उस्मान गाजी दौर के देहातों और शहरों के होंगे। और आज की वीडियो में हमें खबर पर बात करेंगे जो कि सीजन 6 के हवाले से मुख्तलिफ अकाउंट्स पर सर्कल कर रही है कि सीजन 6 के दरमियान में उस्मान गाजी का किरदार खत्म कर दिया जाएगा और बुराक मुजबिन ये ड्रामा सीरीज छोड़ देंगे। तो ये खबर सर्कुलेट होने की क्या वजह है और किस हद तक ये खबर दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। और मरहम खातून के किरदार के हवाले से आज आप लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है और इसके अलावा हम फातिमा खातून के किरदार के हवाले से बात करेंगे कि नए सीजन में इस किरदार के हवाले से क्या बड़ी तब्दीली आ सकती है। और इसके साथ साथ एल्टम खातून के किरदार के हवाले से भी आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि वो नए सीजन में होंगी या नहीं। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, पहले आते हैं इस खबर की तरफ। क्या उस्मान में सीजन 6 के मिड में ये सीरीज छोड़ देंगे? तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुराक मुजबिन पर मुख्तलिफ ड्रामा और फिल्मों के ऑफर्स की बारिश हो रही है। अभी पिछले दिनों उन्होंने रेशन फिल्म योल्की की शूटिंग मुकम्मल करवाई। इसके बाद अब वो एक अरबी मूवी जिसका नाम लॉफ्ट मोबाइल है उसकी शूटिंग में मसरूफ है। इसके अलावा भी उन्हें चंद और प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रही हैं। तो इस दौरान ये खबर तेजी से फैली कि सीजन 6 के दरमियान में उस्मान बे का किरदार खत्म हो जाएगा और बुराक मुजबिन दूसरे ऑफर्स की तरफ तवज्जो देंगे जो उनको मिल रही है। तो अगर क्रिटिकली इस खबर का जायजा लिया जाए तो यह खबर दुरुस्त मालूम होती है और गलत भी। वो इस तरह कि मेरा ख्याल ये है कि बुराक मुजबिन सीजन 6 के शुरू ही से अब की बार खामोशी से इस सीजन की रेटिंग का जायजा लेंगे और अगर मोहम्मद बोजदैक के राइटर्स टीम की फजूल कहानी की वजह से रेटिंग मुसलसल गिरती रही या 5 से ज्यादा ना उठ सके तो फिर बुराक मुजबिन दूसरी ऑफर्स की तरफ तवज्जो देंगे और समझ जाएंगे कि उस्मान बे के किरदार से जितना जूस मोहम्मद बोजदैक और बुराक मुजबिन निकाल सकते थे वो निकल चुका। अब मदाहों को मजीद इस किरदार के लिए एंटरटेन नहीं किया जा सकता, लेकिन सीजन 6 में अभी मोहम्मद बोजदैक के पास वक्त है कि वो मदाहों की पसंदीदगी का लेवल इस ड्रामे के लिए बढ़ा सकते हैं। और उसकी सिर्फ यही जरूरत है कि उस्मान बे के तारीखी जंगजू लाए जाएं और कहानी को बचे कुचे तारीखी वाक़यात के गिर्द घुमाया जाए। औरतों को जंगों में शामिल करना बंद किया जाए और कहानी को बार बार रिपीट ना किया जाए। फिर देखना मदाह इसकी रेटिंग कहां से कहां तक पहुंचाते हैं। क्योंकि नाज़रीन इकराम, देखा जाए तो ये कितने अफसोस की बात है कि एक वक्त था जब उस्मान गाजी ड्रामे के हवाले से हम सामसा चाउश, गाजी अब्दुर्रहमान आर्क और वापसी के बारे में डिस्कस किया करते थे और उस्मान बे के दुश्मनों में बालगाय, अली शेख, प्रिंसेस सोफिया और आया निकोला जैसे नाम थे, जबकि उस्मान बे के दोस्तों में शेख हैदर अली, दुर्सुल फकीर और तुर्को ताब शामिल थे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हमें बुराक और जैको ताई जैसे मस्खरे और शामिल बे और वाइसिंगर बे जैसे आल्प्स डिस्कस करने पड़ते हैं। मोहम्मद बोजदैक को खुद सोचना चाहिए कि उन्होंने ये तारीखी ड्रामा कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और अब नाज़रीन इकराम, मरहम खातून के किरदार की तरफ आते हैं जिनका सीजन 6 में बहुत से मदाह इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि मरहम खातून सल्तनत उस्मानिया के लिए वही हैसियत रखती है जो किसी इमारत में बुनियाद की हैसियत होती है। बलून इनकी औलाद थी जिसने 3 बरियाज़मों में हुकूमत करने वाली सल्तनत कायम की। तो यिल्दीज़ जागरी के बारे में मैंने आप लोगों को खबर दी थी कि इन्हें एक ड्रामे की ऑफर हुई है जिसमें इनके मुकाबले में बारिश आलूज काम करेंगे और वो इस पर गौर करेंगे। लेकिन अब तक की लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक मरहम खातून सीजन 6 में काम करने के लिए राजी हो गई है और दूसरे ड्रामे की ऑफर उन्होंने कबूल की। उनका ये अच्छा फैसला है और मलून और बाला दोनों को मुनासिब स्क्रीन टाइम और अच्छा सिनेरियो मिलना चाहिए। और उस्मान गाजी की दोनों बीवियां इनकी सपोर्टर थी तो इन्हें सल्तनत के अंदरूनी मामलात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि जंगों में जाकर मर्दों के दरमियान ही लड़ती नजर आए। जबकि फातिमा खातून भी अगले सीजन में बच्ची नहीं रहेगी और उम्मीद है कि अगले सीजन में इसकी शादी भी किसी कबीले के सरदार से कर दी जाएगी। लेकिन बेहतर होगा कि इसकी शादी किसी लव स्टोरी का नतीजा ना हो बल्कि वालिदैन की ख्वाहिश और पसंद से इसका रिश्ता हो। क्योंकि अगर फातिमा खातून की भी लव स्टोरी दिखा दी गई तो ऐसा तासुस मिलेगा कि उस दौर में हर किसी की शादी एक लंबे से लव अफेयर के बाद ही हुआ करती थी। वालिदैन की पसंद और ख्वाहिश से होने वाली शादी का कोई तसव्वुर ही नहीं था। और इतने खौफनाक हालात में जब सर पर दुश्मन खड़े हों तो तब भी तुर्क अपने लव अफेयर्स में ही मसरूफ रहा करते थे। यानी कि इसी प्रेशर को खत्म होना चाहिए। जबकि orhan गाजी की शादी को भी लंबा नहीं घसीटना चाहिए और इस सीजन के शुरू में ही इसकी शादी होलो फिरा से करवाकर कहानी को बुरसा के पता और दूसरी जंगों की तरफ मोड़ देना चाहिए। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि orhan गाजी के किरदार की बात हो और एल्टम खातून को डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि इस किरदार के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं हो पा रहा कि एल्टम खातून की अगले सीजन में वापसी होगी या नहीं। इस चीज को अब तक राज रखा जा रहा है।
अभी तक उस्मान गाजी सीरीज के सेट पर सीजन 5 के अदाकारों में से सिर्फ फारूक आरान ही नजर आए, यानी कि अलाउद्दीन बेग। पिछले सीजन के आखिर में एल्चम खातून को उम्मीद से दिखाया गया था, तो क्या एल्चम खातून के हिस्से में ओरहान गाजी का बेटा सुलेमान पाशा आएगा? ये सवाल मद्दाहों के दरमियान पॉपुलर है। यहाँ नाज़रीन इकराम दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर तो महमद बोज़दैग ने नए सीजन में ओरहान गाजी की कोई नई बीवी इंट्रोड्यूस नहीं करवाई तो वो एल्चम खातून के किरदार को शामिल रखेंगे, लेकिन इसकी तवक्को नहीं, क्योंकि कहानी जरूर बाज़ाती साइड पर जाएगी और ओरहान गाजी की बीवी थियोडोरा की एंट्री होगी। इस सूरत में एल्चम खातून नए सीजन की कास्ट का हिस्सा नहीं होगी और उसे शायद हज पर भेजकर या इसी किस्म का कोई बहाना लगाकर गायब कर दिया जाए। वैसे भी जितनी हेट मद्दाहों की तरफ से एल्चम खातून के किरदार को मिली है, वो अब तक इस ड्रामे के सबसे बड़े विलन आया निकोला को भी नहीं मिली। मद्दाह एल्चम खातून को किसी भी सूरत नहीं देखना चाहते, तो अगर एल्चम खातून का किरदार गायब हो गया तो बच्चे का क्या होगा? तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। महमद बोज़दैग ऐसे मामलात में एक्सपर्ट हैं। याद करें कि सीजन 4 के आखिर में महरून खातून को उम्मीद से दिखाकर फिर सीजन 5 में उस बच्चे का जिक्र बिल्कुल ही गोल कर दिया गया, बिल्कुल जैरकोताई और अरगुल के बच्चों अहमद आल और काई आल की तरह। तो अब की बार एल्चम खातून के बच्चे के सिलसिले में भी यही तरीका दोहराया जाएगा। और एक और वजह इसकी ये भी है, जिसकी वजह से सुलेमान पाशा को नहीं दिखाया जा सकता, तो वो वजह यह है कि कुछ तारीख खानों के मुताबिक सुलेमान पाशा ओरहान गाजी के बड़े बेटे थे और वो 1310 में पैदा हुए थे, जबकि मुराद अव्वल 1326 में। लेकिन ज्यादातर तारीख दानों के नजदीक सुलेमान पाशा छोटे भाई थे और मुराद अव्वल बड़े भाई। अगर एल्चम खातून के बगैर सुलेमान पाशा को दिखाया गया तो ये उस्मान गाजी की जिंदगी की ही रेपिटेशन होगी कि जैसे हलीमा खातून का किरदार खत्म कर दिया गया था और फिर उस्मान गाजी जब बच्चे थे तो माँ की मोहब्बत के बगैर पले। तो अब सेम यही सिनेरियो सुलेमान पाशा का रिपीट किया जाएगा, जिसकी तारीखी लिहाज से कोई गुंजाइश नहीं बनती, क्योंकि महमद बोज़दैग अगर पहले वाले तारीख दानों के हिसाब से चलते हैं तो मुराद अव्वल का किरदार सीजन 6 के बिल्कुल आखिर में शामिल होगा। इसका मतलब ये है कि ओरहान और होलोफिरा की शादी अगले सीजन के आखिर में ही देखने को मिलेगी, यानी कि ये वो बात है जिसे मद्दाह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओरहान और होलोफिरा की शादी का सिनेरियो पहले ही इतना लेट किया जा चुका है और सीजन 6 को भी इनके लव अफेयर में जाया करना कहानी को बिल्कुल गलत अंदाज में चलाने वाली बात है। और ये बात कितनी अजीब सी है कि अगर थियोडोरा के किरदार की एंट्री हो गई तो सिचुएशन ये होगी कि ओरहान बेग जिस लड़की को पसंद करती है, यानी कि होलोफिरा को, तो उससे तो ओरहान की शादी नहीं हो पा रही और उस लड़की को निकालकर दुनिया जहान की लड़कियों से ओरहान बेग की शादी हो रही है। तो ये कितनी अजीब सी बात लगेगी। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो में की गई बातों से आप लोग किस हद तक मुत्तफिक हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया।